और पानी अलग। आपके पास टोटल कितना लीटर दूध है, यानी उसके अंदर पानी भी मिक्स है, उसके अंदर दूध भी मिक्स है। अब यहां से समझो, 40 लीटर आपके पास दूध है, मतलब पूरा मिश्रण है जिसमें दूध भी हो गया और पानी भी हो गया। अब आगे पढ़ो, दूध की सांद्रता, यानी जो 40 लीटर आपके पास लिक्विड है, उस लिक्विड के अंदर दूध कितना है, 90%। तो इसका मतलब इधर क्या आ जाएगा, यही होगा। टोटल लिक्विड कितना है, 40 लीटर। 40 लीटर में दूध की मात्रा कितना है, प्रतिशत में या संख्या में, प्रतिशत में। तो इस 40 का जो 90% है, आप साइड में 40 का 90% निकाल दीजिए, ऐसे ही निकलेगा। 0 से 0, 0 से 0, 4 इंटू 9 कितना हुआ। इस 40 लीटर में से 36 लीटर तो दूध है, तो पानी कितना है, पानी कितना हो गया। यहां तक किसको समझ में नहीं आया, सबको आ गया। 40 लीटर क्या है, मिश्रण जिसमें दूध भी है पानी भी। इसके अंदर दूध की सांद्रता कितनी है, यानी उस पूरे मिश्रण में दूध जो है वो 90% है। तो जो संख्या दे रखी है उसका 90% निकाला तो संख्या में आ गया कि इस पूरे के अंदर 36 लीटर तो हमारा दूध है और बचा हुआ कितना है, 4 लीटर, वो क्या है, पानी। अब आगे सवाल, इसमें कितना लीटर, जिस जगह आपको पूछा जा रहा है ना उसकी बात करें, कितने लीटर पानी मिलाया जाए। प्लस करना है या माइनस करना है, प्लस करना है। कितने लीटर क्या, पानी। तो पानी किधर है आपका, इधर। जितने लीटर पानी मिला है, कितने लीटर पूछा, हमने कह दिया x लीटर। कितने लीटर पानी मिलाया जाए, x लीटर, कि अंतिम मिश्रण में क्या दे रखा है, दूध। प्रतिशत में या संख्या में, अंतिम मिश्रण में दूध कितना प्रतिशत रह जाए। अगर ये दूध 80% है तो बताओ पानी कितना रहेगा, प्रतिशत 100 में निकलता। यहां तक समझ में आया। 40 लीटर मिश्रण था, 90% क्या है, दूध। 40 का 90 निकाला तो 36 लीटर क्या है, दूध। बचा कितना लीटर, 4 लीटर क्या बचा। कितने लीटर पानी मिलाया जाए, जिसको मिलाना उसको उसके नीचे लिख दो। हमने लिखा कि प्लस का x मिलाना, यानी प्लस x लीटर पानी मिला। जब पानी मिला देते हैं तो फिर से एक नया मिश्रण बनता है और उस मिश्रण में किसकी सांद्रता, दूध की सांद्रता कितना प्रतिशत रह जाती है, 80%। जब दूध 80% रह जाता है तो 20% क्या रहेगा, पानी। किताबों के अंदर जब आप सवाल पढ़ोगे तो उसमें कहीं सूत्र ऐसा लिख रखा है 100 माइनस ये सांद्रता, कब 100 लगता है। आपको उन सवालों में मत उलझना, मैं जो तरीका समझा रहा हूँ वो समझना। बस आपको इतना सा याद रखना है कि जिधर x है उसको नहीं लेना है, ये ध्यान रखना कि जिधर x है उसको क्या नहीं करना है, नहीं लेना है। कि जो 36 लीटर दूध है वो प्रतिशत में किसके बराबर हो गया, 36 बराबर 80%। 1% का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 36/80 इंटू 10 से 10। 36 और 8 किस पहाड़े में आते, 4 के पहाड़े में। 4 के पहाड़े में 36, 4 के पहाड़े में 8, 2 से 10, 9 इंटू 5, 45 लीटर। अब मुझे बताओ आपके पास कोटी के अंदर 40 लीटर ही मिश्रण है, यहाँ कितना निकल गया। तो क्या पूछा इसने, कितने, पहले कितना था, 40 से कितना हुआ, कितना लीटर पानी डाला, ये हमारा।
किताबों के अंदर जो सूत्र है उसमें बिल्कुल मत उलझना, सवाल सीधा सीधा आएगा। जितना लीटर आपको लिक्विड मिश्रण दे रखा है उसमें दो चीज होगी, या तो दूध होगा या पानी होगा, या एल्कोहल होगा या ग्लिसरीन होगा, या अशुद्ध जल होगा या शुद्ध जल होगा, इनके अलावा कोई सवाल नहीं बनेगा। तो जो चीज आपको दे रखी है प्रतिशत में उसको एक साइड में लिखो, उसके अलावा उसका संख्या में निकालो, जितनी संख्या आ रही है उसको मेन में से माइनस करो। फिर इसने पूछा कितने लीटर पानी मिलाया जाए, हमने लिखा प्लस का x, चाहे प्लस का x हो चाहे माइनस का x, उस वाले को आपको कभी सवाल में सरल नहीं करना, यानी इस भाग को नहीं लेना। ये 36 लीटर दूध प्रतिशत में किसके बराबर हो गया, 36 किसके बराबर है, 36/80 इंटू 100, क्योंकि अपन किसका निकाल रहे, एक का। 0 से 0, ये दोनों 4 से, 2 से 10 5, 9 इंटू 5 कितना हुआ, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 40 लीटर मिश्रण था, 45 लीटर हो गया, कितना मिलाया पानी, 36 लीटर। 40 का 90%, 0 से 0, 4 इंटू 9 36, तो 40 में 36 लीटर दूध है, तो 40 में कितना जोड़ू कि 40 हो जाए, 36 में कितना जोड़ू 40 हो जाए, कितना बचा पानी 4, ये संख्या में आ गया। अब इसने कहा कितने लीटर मिलाया, x लीटर मिलाया, तो लास्ट में जो मिश्रण बनेगा उसमें फिर से दूध कितना प्रतिशत बचा, हाँ 80 वाला 36 पे।